बस वो गाइस हम रेडी हो चुके हैं। मेरे साथ जीशान और पीछे स्मार्ट भाई शाहिद भाई ओ सॉरी। और इधर ये हमारा स्मार्ट भाई भी छोटू भी तैयार हो रहा है। बॉडी बिल्डर छोटू तैयार हो रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं होम से। तो आज हमें जाना है, कहाँ पे जाना है? गुलमर्ग जा रहे हैं आज। ओह छोटू के कारनामे देख, ड्राइव स्टार्ट कर रहा है। छोटू के कारनामे देखें कि ड्राइव से सिर्फ। अब हम निकल चुके हैं अपने रूम से और ये है हमारा रूम का व्यू जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है। तो सीढ़ियाँ टाल के हम नीचे जा रहे हैं। तो ये शाहिद भाई, तो मैं क्या करूँ, शाहिद भाई हैं। तो अब हम जाते हैं यहाँ से। बार है हमारी गाड़ी लगी हुई सामने, क्योंकि अमीर बहुत हूँ मैं, गाड़ी अपनी नहीं किसी की है। तो उसके बाद हम चल रहे हैं गाड़ी में। तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में बैठने के बाद हम शायद भाई हम कितना स्मार्ट लग रहे हैं, कितना स्मार्ट दिख रहे हैं हम। आप खुद ही बताएं, नहीं मैं नहीं बोल रहा कि आप बोलो, हम हैं स्मार्ट। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ पे सिग्नल में आधा रास्ता। हम जा रहे हैं गुलमर्ग। तो रास्ते में मिल जाते हैं हमें जीशान भाई के फ्रेंड, और मेरे भी फ्रेंड ही थे क्योंकि वो कॉलेज में साथ ही पढ़ते हैं। तो वो मिल जाते हैं, तो हम रुकते हैं उनके पास। यहाँ पे हम खाते हैं खाना। यहाँ पे हमें मिलती है बिरयानी। तो हम रोटियां तो ढूंढ रहे थे बट हमें बिरयानी। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग। और आप देखें, चेक करें ये गुलमर्ग का व्यू, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ग्रीन एंड हरी भरी घास है यहाँ पे। तो कुछ देर यहाँ पे घूमने के बाद हम फिर निकल सकते हैं आगे। और ये देखें अब कितना प्यारा व्यू है, कितना। आप खुद चेक करें, मैं नहीं बोलता प्यारा, आप खुद चेक करें। और यहाँ पे ये जो जहाँ पे अभी हमें यहाँ पे हम फोटो शूट करते हैं, रीलें मतलब वो रीलें मेरा बनाते हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने रात को रूम लिया था 12,000 का। तो एक नाइट का हमने 12,000 दिए थे क्योंकि पैसा हमारे पास बहुत था। तो उसके बाद हम यहाँ पे भी काफी मतलब बकचोदी करने के बाद, फोटो शूट करने के बाद, आप देखते रहिए, आप इसी घर को देखें क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखें, आप जितनी देर आप यहाँ पे देख सकते हैं देखें। आपको अगर इस घर के अलावा कुछ दिखाई दे तो मुझे बताना, ठीक है। मैं फ्री था, मैंने यही वीडियो बना लिया, आप देखें इसको। तो उसके बाद हम जब गुलमर्ग से वापस आते हैं तो रास्ते में हमें मिलता है ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ का। यहाँ पे मतलब जिसने भी खुदकुशी करनी है तो यहाँ पे आके कर सकता है। बट ये कर रहा था, लेकिन इसकी तो मैंने वीडियो बना ली है। अगर अब ये खुदकुशी करेगा भी तो इसकी वीडियो बन चुकी थी। कुछ टाइम ये भी सोच रहा था कि खुदकुशी करूं ना करूं। तो लास्ट में इसने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगा। फिर मैं सोच रहा था, फिर मैंने से रहने दे भाई, मैं तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, अब खुदकुशी करूंगा और टांगें टूटेंगी क्योंकि मरना तो है नहीं अभी। थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमें दिखता है ये साइड पे पेड़ गिरा हुआ। तो ये सोच रहे थे यहाँ पे लेंगे फोटो। तो यहाँ पे हम लगाते हैं गाड़ी साइड। फोटो तो किसने आने देने, वो मैं ही हूँ। अगर मैं साथ में तो फोटो नहीं आते। तो मुझे तो लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पे हम फाइनली खाते हैं खाना। इन्होंने मुझे तो खाने दिया नहीं, जैसे मैंने इनको फ़ोटो नहीं लेने दिए तो इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने सोचा चलो यार गरीबों में दान कर देता हूँ, इतनी बड़ी बात है। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में गाड़ी में सब सो जाते हैं। एक मैं एक्टिव था, मैं नहीं ड्राइवर भी, हाँ, क्योंकि गाड़ी चल रही है ना। तो ड्राइवर भी एक्टिव था और एक मैं एक्टिव था। वो आपको मतलब देख के लग रहा होगा कि एक्टिव कौन है। तो ये तो साथ में ऐसे ही है, बस टाइम पास। तो उसके बाद हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमें दिखती है एक ऐसी बस, ओल्ड इज गोल्ड। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बस। तो उसके बाद हम पहुंच चुकते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसे पहुंचते हैं। पहुंच जाते हैं हम डल लेक, शायद ऐसा ही कुछ नाम होगा, मुझे भी नहीं पता। तो मतलब मेरे अंदाजे से तो डल लेक है। ये देखें आप यहाँ का व्यू। तो उसके बाद हम गलती से पहुंच जाते हैं, ये चश्मा शाही गार्डन है। तो वहाँ पे अब हम जाते हैं इस गार्डन के अंदर और देखते हैं यहाँ का क्या हिसाब है। आप खुद देखें यहाँ पे, और मैं आपको बता भी दूंगा अगर आपको ना पता हुआ। और एंजॉय के लिए यहाँ तो कुछ है नहीं सिवाय लोगों के। हमने तो सोचा था यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको हम एंजॉय करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी तक नहीं है यहाँ पे। फ़ोटो लेने के लिए आए थे लेकिन ऐसी
कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे कि जहाँ पे हम फोटो लें। बस खज्जल ही होना, ऐसा ही है कुछ। पानी पानी ढूंढ रहे हैं, वो भी यहाँ पे बेच रहे हैं। गाड़ी की डिग्गी में 5 बोतलें, फाइनली भाई पानी तो मिल गया हमें, लेकिन बोतलें गाड़ी में रखी हैं। लेकिन बोतल, हमारी जो बोतल थी वो तो गाड़ी में। और पानी में तो बहुत ज़्यादा रश है भाई, बहुत ज़्यादा। पीना तो बड़ी मुश्किल है, अगर बोतल होती पास में तो हम पी पाते। बोतलों गाड़ी, क्या बोलते हैं जान भाई? बोतलें गाड़ी में छोड़ के आए भाई। बोतलें तो गाड़ी में, बट देखते हैं। वैसे यहाँ पे पानी उम रहा है, लेकिन बीच गंद देखना कितना पड़ा है। पानी उम रहा है यहाँ तक तो आपने सुना होगा, और आगे भी आप सुनोगे। इस पार्क में हम आए थे घूमने, पूरा भाई 150 रुपये दे था। 150 रुपया अभी हमारे लिए बहुत है। पहले हम अमीर थे, 2 क्लिप पहले हम बहुत अमीर थे, लेकिन अभी नहीं है। तो यहाँ पे आए थे ना, यहाँ पे फोटो आ रहे थे, पानी पीने को नहीं मिल रहा था, एक तो इतनी गर्मी थी। फाइनली खज्जल होने के बाद हम यहाँ से निकल ही जाते हैं। और ये भाई तो बहुत ज़्यादा खज्जल हुआ, क्योंकि ये आईफोन वाला है। नहीं आ सकता, मीटिंग में नहीं आ सकता मैं। थोड़ी और लंबी थोड़ी और लंबी नहीं आ सकता। बोल प्लेन में अभी लगा के आएंगे इसे। चस्सी क्रैक होगी यार, जहाज नहीं है। हाँ चस्सी क्रैक होगी है यार, ये यहाँ पे लैंड किया हुआ है। ठीक है ब्रदर, ठीक है ठीक है। और मीटिंग कैसे करते हो फिलहाल? 2 दिन के बाद। ठीक है। Mucin to free chu gas chu trok chu mo taxi. Hanan bhai. हनन भाई। Okay. अंकल हो सलूने रुआएनी। कैसा फील हो रहा है आपको हमारे साथ छोड़ के? कैसा फील हो रहा है? बुरा फील हो रहा है ना? देख शाने बोल रहा है बुरा फील हो रहा है आपके साथ। हमने मोमो के साथ बिठाया मैं इसको। मामू के साथ नहीं ना वो बैठना चाहता, वो बोल रहा है हमें आपके साथ बैठ। पागला पता क्या? ऐसी बात है ना, बस गुस्सा कर गया। ओ हनान जी, ओके में हो, ठीक हो, नसने किया हो, बड़े जा रहे थे हम दूध पथरी तो रास्ता बंद था, तो फिर हम रुके इधर। इस जगह का नाम तो पता नहीं है। ये पानी वगैरह है, इतना बड़ी बात है, गर्मी बहुत है, चलो पानी में नहा लेंगे। और सामने तो ये एरिया है, कुछ ऐसा व्यू है इधर का। चलो इतनी बात है कि हमें कहीं ना कहीं पानी मिला, थोड़ी देर नहा लेंगे और यहीं पे रुकते हैं। आज का दिन यहीं पे घूमते हैं, घूम शूम के। तो ये शाहिद भाई हैं, ताबू भाई और साथ में ज़िशान भाई के मामू हैं। तो बस घूमते हैं यहाँ पे, तो फिर यहाँ से निकलते हैं आगे, और आगे बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। कश्मीर में घूमने के लिए आए हुए थे, बट दूध पथरी हम जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ का रास्ता तो बंद था। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, और ये यहाँ से नीचे पानी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो अब हमें यहाँ से जाना है पार, तो कपड़े तो उतार के ही जाना पड़ेगा। तो कपड़े उतार के जाते हैं हम यहाँ से पार। होगी आपके ऊपर शूट भी करेगा ये भाईजान। ये पकड़ो ना, एक मिनट। क्या क्या पकड़ूं मैं? ये लगाओ ना, बहुत अच्छी लगती है आपको। हमारे हनान की बारी। आजा ओए। हनान भाग गए यहाँ से, पानी बहुत था तो हनान यहाँ से भाग चुके। जान भाई वो ऊपर से आ रहे हैं। अब आप इनको देखें, इतने बड़े हो गए हैं और इतने से पानी में से बस इनको टपना है, लेकिन ये टप नहीं सकते। फाइनली जी गिरने उठने के बाद ये दरिया क्रॉस कर ही जाता है। इतना बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा था ये हम सब में। मैं सोच रहा था ये मुझे भी उठा के रखेगा साइड में, लेकिन जो इसका हाल मैंने अभी देखा तो इससे मेरा भरोसा उठ गया था कि ये मुझे कहीं काम भी आएगा ज़िंदगी। तो इसके बाद हमें लगा हुआ था फाका। तो यहाँ पे ये ज़िशान औरों के मामू थे जो ये अपने साथ लेके आए थे खाना।
तो यहाँ पे हम खाते हैं खाना नहाने के बाद। और ये देखें अब यहाँ का जो व्यू है, ऐसा व्यू था यहाँ का, मतलब दरिया ही था और क्या व्यू होगा, साथ में पानी था और यहाँ पे हमने बैठ के खाया खाना। अब जिशान आपको बता रहा है नींबू काटने की ट्रिक। अगर आपके पास चाकू या छुरी ना हो तो पत्थर से भी नींबू कट सकता है। और यहाँ पे हम नंगे ही मतलब बैठे थे, अभी नहा के निकले थे पानी से बाहर, तो वैसे हमने खाया खाना। अब भाई यहाँ पे छुपान टी स्टार, शुभान टी स्टार। इसको बोलते हैं मक्का की रोटी। ये बड़गांव के आने वाले जंगलों में पाई जाती है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की चाय और जो यहाँ पे बनाते हैं मक्की की रोटी। चाय तो ऐसी है भाई कि आप पियोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये नमक वाली है या मीठी है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चला। और मैंने अंकल से पूछा भी था कि अंकल ये कौन सी चाय है, तो उन्होंने बताया भी था मुझे। उन्होंने ये बताया था कि मुझे भी नहीं पता ये कौन सी चाय है। तो अभी शाम का टाइम है, निकल चुके हैं अपने रूम से हम। ये है मनान, हनान, मुझे नहीं पता। लाल वाली शर्ट होगी, उठा ला मेरा भाई, होगा बेड पे होगा, बेड नहीं अंदर, वो लाल शर्ट में लगाई तो वो उठा। तो ये रही हमारी गाड़ी। अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर, और जहाँ पे हम रहते हैं का व्यू है, जहाँ पे हमारा रूम है। उसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से। शाम का टाइम था तो आसपास ही कहीं घूमेंगे, डल लेक वगैरह जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, डल लेक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो स्लो हमें 2 घंटे तो हमें यहाँ पे लग चुके थे। अब देखें अब यहाँ का व्यू। नेक्स्ट जब हम उठते तो हमारे रूम के बाहर कुछ चेयर वगैरह ऐसी लगी हुई थी। तो अंकल ने हमें बताया कि आज यहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन हो रहा है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन्हीं के पता नहीं है यार रिलेटेड ऐसा ही कुछ है। तो हमें बोलने लगा अंकल कि आप ही हमारे साथ जाना। जब उन्होंने बोला अंकल आज नहीं, आज हमने जाना है घूमने, तो कल हमने जाना है घर। फिर हम वहाँ से निकल आते हैं और रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो जाते हैं शॉप में, कोई कच्चा आटा चावल ढूंढ के खाते हैं। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जी ये लार शरीफ बाबा नगरी ज़ियारत पे। तो हमें यहाँ का रास्ता पता नहीं था, पूरा दिन घूम के बहुत घूमे, हमें रास्ता नहीं मिला। मैप भी जो वो भी गलत बता रहा था लोकेशन। तो फाइनली 3-4 बजे के करीब हम पहुंच जाते हैं ज़ियारत पे। यहाँ पे हम करते हैं ज़ियारत और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं लंगर पे खाना खाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं लंगर पे। तो अब हम निकल चुके हैं वापस श्रीनगर के लिए। तो रास्ते में आता है ये ब्रिज तो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का व्यू भी अच्छा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पता नहीं है कौन सा, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शालीमार पार्क है जो गार्डन है वहाँ पे। थोड़ी देर हम यहाँ पे घूमते हैं, इंजॉय वगैरह करते हैं। आपको भी दिखाता हूँ यहाँ का सारा व्यू। आज तीसरा दिन, तो तीसरे दिन आज फिर हम पहुंच चुके हैं डल लेक पे। आज उमर भाई भी आए हुए थे। तो अब ये यहाँ पे लेंगे फोटो लेने के बाद हम चलते हैं रूम पे। तो आज हमारा सुबह उठने का मकसद यही है कि आज हमने जाना है घर। टाइम हो चुका है 10, तो बहुत जल्दी उठे हम, तो निकलना है अब घर। सब नींद में ही है, होश किसी को नहीं है।
मुझे ही देख ले, मेरी आंखें देख ले आप। मजबूर हो के व्लॉगिंग कर रहा है। तो फिर हम पहुंच जाते हैं दुबचिया ब्रिज क्रॉस करके और उसके ऊपर ये व्यू आता है। फिर हम यहाँ पे रास्ते में रुकते हैं और यहाँ पे हो रहा है जी फोटोशूट। भाई कौन सा फोटो ले रहे हो आप? मैं सिंपल फोटो ले रहा हूँ भाई आप नहीं स्टैटिक आप भाई केड़े फोटो केड़े फोटो भाई बताओ ना कौन सा फोटो ले रहे हो यार? स्टैटिक गाइस, यहाँ पे लिए जा रहे हैं स्टैटिक फोटो, स्टैटिक टाइम आउट। और ये रहा मैं ये रहे मेरे दोस्त और यहाँ पे हो रहा है फोटो शूट और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। गाड़ी से बाहर निकल कर वीडियो तो बना रहा था लेकिन बनी नहीं सही, खुद ही से डर लग रहा था। और फिर हम पहुंच चुके हैं पीर गली। पानी ठंडा है। तो अब हम जा रहे हैं ज़ियारत पे। ज़ियारत करने के बाद फिर हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो उधर दिखते हैं हमें ये पत्थर, पता नहीं पत्थर बोलते हैं, स्टोन लिफ्ट ऐसा ही कुछ इनको बोलते हैं। हम जाते हैं इनको उठाने, हमसे तो उठते नहीं क्योंकि हमारे वास्ते से बाहर ही था। तो फिर हम पहुंच जाते हैं नूरी छम। अब छम के पास तो अभी जा नहीं सकते, टाइम बहुत कम है। चलो अब यहीं से देख लो, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।